नमस्कार स्टूडेंट्स। आप सभी के लिए मैं इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर लेकर के आ रहा हूं कि आप सभी को कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले या कक्षा 3 से लेकर के ऊपर की जो भी क्लासें हैं जिसमें आरकेएसएम बीके के तहत आपकी पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ जो कार्य पुस्तिकाएं आती है उस कार्य पुस्तिकाओं को अभी ऑनलाइन आपके पास भेजा जा रहा है, जिसमें आपके अध्यापक है वो आपको कार्यपत्रक निकाल करके देंगे और आपको उन कार्यपत्रों को भर करके हल करना है। तो इस तरह से अभी पाठ कार्य पुस्तकें आई नहीं है आप तक, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगी। तो उसके तहत आज मैं आपको हल करवाने वाला हूँ कार्यपत्रक गणित के। और इस अनिल क्लासेज चैनल पर आपको गणित, हिंदी और अंग्रेजी तीनों ही विषय की कार्य पुस्तिकाओं का संपूर्ण हल मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला निशान दबा दें, जिससे आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं कक्षा 8वीं गणित विषय का कार्यपत्रक नंबर 1, जो आपके पेज नंबर 2 पर आया हुआ है। उत्तर सहित इसकी व्याख्या करेंगे। यहाँ पर आपका गणित का कार्यपत्रक नंबर 1 है, जिसमें संख्याओं को पहचानने, अंकों और शब्दों में लिखने की समझ बनाने से संबंधित जानकारी पूछी गई है। चलिए, पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखनी। यानी आपको पता होगा कि जिस तरह से यहाँ पर 118 है तो 118 से पहले 117 और इधर 119। तो यदि इसी तरह से इसको शब्दों में लिखना है 117, 118, 119, इस तरह से आपको भरना है। तो चलिए, इससे आगे यहाँ पर आपके लिखा हुआ आएगा 6235। तो आपको यहाँ पर पहले भरना है 6234, फिर भरना है 6236, यानी पहले 6234 आएगा, फिर 6236 आएगा 35 के बाद। तो यहाँ पर भी शब्दों में 6235 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको शब्दों में भरना है 6234 और इधर 6236। ठीक है, ऐसे ही अगले में 9094 से पहले और बाद में पूछा है, तो 9093, 9095, इस तरह से आपको इनको शब्दों में भरना है। यहाँ पर 25,213 दिया हुआ है, तो पहले 25,212, बाद में 25,214। इसी तरह से आपको यहाँ पर भी शब्दों में भरना है 25,212, 25,214। यहाँ पर 36,810, तो यहाँ पर इससे पहले आएगा 36,809 और बाद में आएगा 36,811। इस तरह से आपको यहाँ पर शब्दों में भी भरना है। दूसरा सवाल है संख्या क्रम को पहचानिए एवं छूटी हुई संख्याएं लिखिए। यानी यहाँ पर संख्या क्रम दिया हुआ है, आपको उसको पहचान करके आगे बढ़ाना है। जैसे 2915, फिर 2916, 2917, यानी यहाँ पर 2915, 16, 17 ऐसे बढ़ रहे हैं। तो 2918, 2919, 2920, 2921 लिखा हुआ है, 2922 ऐसे आगे बढ़ जाएगा। अगला है 5395, तो यहाँ 5396, 5397 लिखा हुआ है, 5398 लिखा हुआ है, 5399 और यहाँ 99 के बाद में अगला 100 होता है, यानी 400 हो जाएगा। तो 5400, आगे 5401 लिखा हुआ है, 5402। इससे आगे है यहाँ पर आपको 35,600 दिया हुआ है। तो इससे पहले क्या होगा, खाली जगह पहले है, तो यहाँ पर आपको पता है 600 से पहले क्या होगा, 599 होगा। तो यहाँ 35,599 और यहाँ 35,598 आ जाएगा। और यहाँ 35,601, 35,602, 35,603 और 35,604 लिखा हुआ ही है। इसी तरह आगे शब्दों में पूछा है, यहाँ पर 2,808, 2,809, तो अगला आपको भरना है 2,810। इसके बाद 2,811 भरा हुआ है, तो आपको यहाँ भरना है 2,812। फिर 2,813 भरा हुआ है, तो 2,814, 2,815 भरना है, फिर 2,816 भरा हुआ है। ऐसे ही अगला इसका पांचवा है 30,538, तो यहाँ पर आपको भरना है 30,539, फिर 30,540, फिर 30,541 भरा हुआ है, फिर यहाँ आपको भरना है 30,542, फिर 30,543 और 30,544 भरा हुआ है। तो इस तरह से आपको ये खाली जगह भरनी है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा की समझ दी गई है और खाली छोड़ा गया उसको भरना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 सैकड़ा मतलब 900, 9 दहाई और 8 इकाई मतलब 98, तो 998 लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ 2 10,000, 9,000 यानी 29,000 हो गए। 172,
तो यहाँ पर 29,000 लिखा हुआ है, आपको 172 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आगे देखेंगे आप, यहाँ पर 10,000 और 1000 को साथ में बोलते हैं 96,000, तो यहाँ 1000 लिखा हुआ तो 96 लिख दिया। 200 तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, 100 लिख दिया, और 95 यहाँ लिखा हुआ ही है। यहाँ पर शब्दों में लिखा हुआ है 40,430, तो यहाँ पर आपको अंकों में लिखना था 40,430। ठीक है, 40,430 हो जाएगा। इधर 15 अंकों में लिखा हुआ है दाई और इकाई का, तो यहाँ शब्दों में लिख देंगे 15, तो पूरी संख्या बन जाएगी 54,315, तो यहाँ पर आपको 54,300 लिख देना है। ठीक है, इस तरह से इसका कार्यपत्रक नंबर 1 का अंतिम सवाल है। 80,000 80 को शब्दों में लिखिए। इसको आप इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे पढ़ सकते हैं। 10,000 का मतलब 80,000, 100 है नहीं, 0 है, 80, तो 80,000 80। यहाँ पर आपके 80,000 80 डी में लिखा हुआ है, बिल्कुल आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको डी भर देना है। तो इस तरह से आपको संख्या ज्ञान की समझ के आधार पर ये कार्यपत्रक नंबर 1 हल करवाया। ऐसे ही आपको नेक्स्ट दिन कार्यपत्रक 2 का, कार्यपत्रक 3, 4 ऐसे मिलते रहेंगे। और कुछ कार्यपत्रक के बाद आपके आकलन होगा, जहां पर आपके पीछे के जो कार्यपत्रक हल करवाए थे उसका आंसर होगा, उसमें से सवाल पूछेंगे, तो वो भी आपको हल करना है। इसको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अनिल क्लासेज चैनल पर मैं आपको समस्त विषयों के कार्यपत्रक हल करवाने वाला हूं। तो वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद।